प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और आज एक बार फिर से हम प्रभु के कलाम से इस बात को जानेंगे, इस बात को सुनेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें किस तरीके से देखना चाहता है और उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है कि हम परमेश्वर के वायदे के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम जीवन जिएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। तो खुदा के प्यारे लोगों, आइए आज के वचन में बढ़ेंगे। आज का वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और भरोसा रखता हूं कि आप आज के इस वचन से प्रभु यीशु मसीह में और भी बढ़ते जाएंगे। वचन में चलेंगे भजन संहिता 120 अध्याय और उसका एक वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर लिखा, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। तो खुदा के प्यारे लोगों, आज का ये वचन आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, संकट के समय में मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने यहोवा को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं और आस रखता हूं कि मेरा परमेश्वर आपके जहन से बात करेगा, आपको अपने कलाम के अनुसार चलाएगा, आपके जीवन में अपनी योजना को, अपनी मर्जी को मसीह यीशु के नाम में पूरा करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जब मैंने परमेश्वर को पुकारा तो उसने मेरी सुन ली। लेकिन वो समय कैसा था? दाऊद कहते हैं, परमेश्वर ने उनके द्वारा लिखवाया वो समय संकट का था, वो समय कठिनाई का था, वो समय चारों ओर, जी हाँ, उसके चारों ओर दुश्मन थे और उसका मर्डर करना चाहते थे, उसका खून करना चाहते थे। वो कभी जंगल में, कभी चट्टानों में, कभी गुफाओं में वो भाग रहा था लगातार। और वो कहता है, जिस समय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, जब दुश्मन मेरे चारों तरफ थे, तो मैंने ऐसे संकट में, ऐसी घड़ी में मैंने खुदा को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। और मैं और आप जानते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि जब जब इसके पीछे बहुत तेरे लोगों ने इसको मारने के लिए इसके पीछे आए, उन्होंने कोशिश की, तो परमेश्वर पिता ने हर जगह पर, हर कहीं पर दाऊद को सेफ रखा, दाऊद को बचाया, दाऊद को छुड़ाया। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रार्थना के विषय में बात करना चाहता हूं। देखिए, संकट के समय में तो परमेश्वर को हर कोई पुकारता है। दाऊद ने पुकारा, हम भी पुकारते हैं। महामारी में हम खुदा को पुकारते हैं, परेशानी में परमेश्वर को पुकारते हैं। कोई भी बीमारी हो, मनुष्य कहीं भी जब वो फंस जाता है, उस समय खुदा याद आता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर का दरवाजा खटखटाना याद आता है। संकट में परमेश्वर को हर कोई पुकारता है, जो परमेश्वर को जानता है वो भी और जो नहीं जानता है वो भी। हर कोई परमेश्वर को पुकारता है संकट के समय में, दिक्कत के समय में, परेशानी के समय में हर कोई परमेश्वर को पुकारता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा, तो क्या आप जानते हैं क्यों पुकारा? जी हां, वो समय संकट का था, लेकिन इसने क्या प्रार्थना की? और मैं चाहता हूं ऐसी प्रार्थना मैं और आप भी अपनी जिंदगी में लगातार खुदा के सामने आकर, परमेश्वर की हजूरी में बैठकर हम लोग भी लगातार किया करें। वो प्रार्थना क्या थी, इसे ध्यान से सुनिएगा। वो प्रार्थना है, 2 वचन में ऐसा लिखा गया है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। प्रभु मेरी मदद कर, खुदावन मेरी सहायता कर। देखो, उन हजारों की बात नहीं करता यहां पर दाऊद, जो हजारों की संख्या में लोग इसे मारना चाहते हैं, जो उसे ढूंढ रहे हैं, मैदान में ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में ढूंढ रहे हैं, जंगलों में ढूंढ रहे हैं, और ये मारा मारा फिर रहा है, भागा भागा घूम रहा है।
ये उनके लिए प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु मुझे इनसे बचा। ये कहता है परमेश्वर झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से तू मेरी रक्षा कर। ये वो प्रार्थना है जो दाऊद ने संकट के समय में की। क्या आपने संकट के समय में परमेश्वर से कहा कि प्रभु झूठ बोलने वाले मुंह से मुझे सेफ रख, मुझे बचा कर रख, जो झूठ बोल बोलकर मेरे और आपके कानों को भरते हैं। बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा छली जीभ से मेरी सहायता कर। प्रभु छली जीभ, जिस जीभ के अंदर, जिस मुंह के अंदर छल भरा रहता है, कपट रहता है उसके अंदर, वो कभी सच नहीं बोलता या बोलती, वो कभी हमें अपनी जिंदगी का सही नहीं बताते, वो कभी हमारी जिंदगी के लिए हमें सही नहीं बोलते। क्या परमेश्वर आप हमें ऐसे मुख से, ऐसी जीभ से क्या आप हमें सेफ रखेंगे? क्या आपने ये प्रार्थना की कभी? संकट के समय में शैतान के हाथ से निकलने के लिए, बंधन को तुड़वा देने के लिए, शैतान की योजनाओं को खत्म करने के लिए हम बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन आप सोचिए, उसके चारों तरफ उसके दुश्मन है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसने कहा प्रभु ऐसी जुबान से मेरी सहायता कर जो छल से, कपट से भरी हो। वो जानता था कोई ना कोई है जो राजा शाऊल को मेरे लिए भड़का रहा है, कोई ना कोई है जो मुझे धोखा दे रहा है, कोई ना कोई है जो राजा शाऊल के कानों में आकर फूंक मार रहा है मेरे विषय में। प्रभु बचा। खुदा के लोगों, मैं आपसे आज के इस मैसेज में बात करना चाहता हूं जुबान को लेकर, जीभ को लेकर, और आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर छली जीभ से हमें सेफ रख, झूठ बोलने वाले मुंह से हमें बचा मेरे खुदा। हम कितना झूठ सुनते हैं, कितना ऐसे लोगों से मिलते हैं जो खुद छल से भरे होते हैं, वो हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते। हम उनसे मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फायदा क्या है? हमारी आत्मिकता भी डाउन होती है और उसकी तो है ही डाउन है जिसको हम बारंबार मिल रहे हैं। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं ये बात? ध्यान से सुनिए और समझिए इन बातों को। परमेश्वर का वचन कहता है, साफ लिखा है कि मेरी रक्षा कर एक छली जीभ से। जिस जुबान के अंदर छल रहता है, जी हां, जिस जुबान के अंदर छल रहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है उस जीभ से बचो। उससे परमेश्वर, उस जीभ से बचने के लिए, सेफ रहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। हम बहुत तेरी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, प्रभु मेरे जीवन में वैसा हो जाए, मुझे यहां बढ़ा, मुझे वहां आशीष दे। कभी आपने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर संकट का समय है, चारों तरफ महामारी है, अकाल है, जो बातें आपने बोला है कि मेरे आने से पहले ये सब होगा, प्रभु वो सब चिन्ह हम देख रहे हैं, अब इनमें भी हम आपके साथ कैसे पाक और पवित्र बने रह सकते हैं? प्रभु उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तेरे वचन के अनुसार आपका वचन कहता है झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से तू हमारी सहायता करेगा, रक्षा करेगा। ऐसी प्रार्थना मैं विश्वास करता हूं बहुत तेरे लोगों ने आज तक नहीं की। वो यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के नाम पर घमंड करते हैं, यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, लेकिन मसीह यीशु ने यह भी कहा कि जो कोई भी मुझे हे प्रभु कहता है, हर कोई उसके घर में नहीं जाएगा। प्रभु यीशु ने तो भी ये भी कहा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो फिर क्यों मुझे प्रभु प्रभु बोलते हो? ध्यान दीजिए इस बात पर, परमेश्वर का वचन कहता है, साफ लिखा है, छली जीभ से और झूठ बोलने वाले मुंह से मेरी रक्षा कर। और हम इन बातों को नॉर्मल लेकर चलते हैं और अब इन बातों में एंजॉय करते हैं। जब हमें कुछ नया सुनने को मिलता है, जब किसी के घर की स्टोरी हमारे सामने खुलती है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो,
चाहे वो सच ना हो, लेकिन इंसान बड़ा चाहकर सुनता है क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है। चाहे वो झूठ ही सुनाया जा रहा हो, चाहे वो छली जीभ के द्वारा आपको भी आत्मिकता से गुमराह किया जा रहा हो, और लोग बड़े आराम से सुनते हैं। ध्यान दीजिए खुदा के लोगों, हो सकता है आपको लगे कि ये क्या टॉपिक है। जी हां, बात इन्होंने की प्रार्थना को लेकर, तो ये जीभ की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीभ के वश में मौत और जीवन दोनों रहते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। जी हां, जो इसे काम में लाना जानता है वो, सब नहीं। आप पढ़ सकते हैं, यहां पर साफ लिखा है, जो काम में लाना जानता है वो फल भोगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जीभ के वश में मौत और जीवन दोनों है, दोनों है। तो खुदा के प्यारे लोगों, आप इस बात को समझें। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, जितनी भी टेंशन की बातें आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जुबान से उनका रिलेशन होता है। बाइबल कहती है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, साफ लिखा, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। संकट के समय में खुदा का दास कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। तो जुबान से कुछ पुकार निकली, जुबान से कुछ प्रार्थना निकली, और जब वो प्रार्थना करता है तब वो ये कहता है कि मैं प्रार्थना ये नहीं करता मेरे दुश्मनों को मार दे, मेरे दुश्मनों को उड़ा दे, नहीं। वो कहता है, मुझे झूठ बोलने वाले मुंह से, छली जीभ से आप मेरी रक्षा करें। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन और मौत है। वो मुझे भाला मारेंगे, तलवार से काटेंगे तो सिर्फ शरीर को काटेंगे, लेकिन मेरा आत्मा अगर मर सकता है तो वो जुबान के कारण। आज लोगों को कोई फिक्र नहीं है, वो अपने शरीर में सफाई देते हैं। हमने ऐसा नहीं कहा, हम मुंह पे बात करेंगे, ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके आत्मा का न्याय आपकी जुबान की बातों से होगा। मैं सबूत दूंगा, बने रहिए। आपकी आत्मा का न्याय खुदा के सिंहासन के सामने आपकी बातों से होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने यह प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, देखिए संकट के समय में बोलता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। 3 वचन में वो कहता है, हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। क्यों अधिक किया जाए? कारण परमेश्वर का कलाम कहता है, ये मनुष्य के शरीर में एक छोटा सा अंग है जीभ, परंतु ये पूरे वन में, पूरे जंगल में आग लगा देती है। वो कहता है, तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। 4 में लिखा है, वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। देखिए क्या बोलता है परमेश्वर का दास यहां पर, तेरे लिए, जीभ को कहता है, तेरे लिए तीर और तुझे अंगारे मिले, तुझ पर तीर चलाए जाएं और तुझे अंगारे मिले, आग मिले, आग रखी जाए तुझ पर। क्या बात करता है यहां खुदा का कलाम। वो कहता है, तुझे तीर मारे जाएं और तुझे अंगारे मिले। जी हां, तीर मारे जाएं और अंगारे मिले। अब ध्यान दीजिएगा आगे के इस वचन को जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, और ये बहुत ही खास वचन है। आप लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं आज इसे समझें। परमेश्वर का कलाम कहता है, लूका 16 अध्याय, और हम सब जानते हैं इस एक सच्ची स्टोरी को, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को सिखाया, बताया। प्रभु ने कहा, एक धनवान और एक लाजर गया अब्राहम की गोद में, धनवान गया नरक में। अब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए एक वचन लगा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। से लूका 16 अध्याय 24 वचन,
यहां पर लिखा है और उसने पुकार कर कहा, ये धनवान जो नरक में है अब ये पुकारता है और कहता है, अब्राहम से बात करता है। यहां पर लिखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। खुदा के प्यारे लोगों, उसने कहा मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, तो पूरा ही तड़प रहा है ना, लेकिन वो कहता लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोए, एक ड्रॉप ही में मुझ तक पहुंच जाए पानी की, पानी में भिगोए और भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। आप सोचिए, ये बाइबल के अनुसार ये नरक में है इस समय और ये नरक में तड़प रहा है, लेकिन ये पानी की एक बूंद मांगता है। किसके लिए? जीभ के लिए। ये कहता है कि मेरी जीभ को ठंडी किया जाए, जबकि ये पूरा ही तड़प रहा है। फिर भी ये बोलता है कि प्रभु परमेश्वर, अब्राहम पिता, किसी भी तरीके से पानी का एक बूंद मेरी जीभ पर रखा जाए कि मेरी जीभ को ठंडक मिले। वहां पर भजन संहिता में आपने अभी देखा, मैंने पढ़ा उस वचन को, वहां पर साफ लिखा है, हे जीभ तेरे साथ और अधिकाई से क्या किया जाए, तुझे तीर मारे जाएं और तुझ पर अंगारे डाल दिए जाएं। यहां पर आप देख सकते हैं एक बंदा नरक में है और वो चिल्लाकर कहता है, जबकि वो पूरा जल रहा है, उसकी पूरी आत्मा में वो तड़प रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बात बोलता है। उसने ये नहीं कहा पानी की एक बूंद मेरे सर पर डाल दी जाए क्योंकि मैं पूरा जल रहा हूं, नहीं, उसने कहा मेरी जीभ को ठंडा किया जाए। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मुझे नहीं पता आप लोग कितने इस बात के साथ एग्री होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस समय सबसे ज्यादा आग उसकी जीभ पर उतारी गई थी नरक में। जी हां, जिस जीभ से उसने बड़ी बड़ी ढींगे मारी, याकूब कहता है ये जीभ बड़ी बड़ी ढींगे मारती है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा घमंड की बातें जो उसने अपनी जुबान से कही, जिससे उसने अच्छे अच्छे खाने का टेस्ट लिया और लाजर बैठा ये सोचता था इसके खाए हुए खाने की घुटन से मैं अपना पेट भरूं। जिस जीभ से उसने टेस्ट लिया, स्वाद लिया, जिस जीभ से, जी हां, उसने अपनी जिंदगी को चलाया, मुझे ये खाना है वो खाना है, बहुत पैसा था इसके पास, अब सबसे ज्यादा आग इसकी जीभ पर उतर रही है। और ऐसा ही खुदा ना करे, मैं बताना चाहता हूं, ऐसा ही न्याय के समय बहुत से लोगों के साथ होने वाला है कि जब मनुष्य नरक में जाएगा तो याद रखें जीभ पर सबसे ज्यादा दंड आएगा, सबसे ज्यादा दंड मिलेगा जीभ को। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा अंग है और पूरे वन में, पूरे जंगल में ये आग लगा देती है, बने बनाए घर को ही बिगाड़ देती है, बड़ी बड़ी ये ढींगे मारती है। परमेश्वर का कलाम कहता है, याकूब कहता है, इस दुनिया के पशु पक्षी तो मनुष्य के वश में हो चुके हैं, लेकिन जीभ को मनुष्य वश में नहीं कर सकता जब तक कि पवित्र आत्मा उसकी सहायता ना करे, जब तक कि वो अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में न सौंप दे। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यहां पर ये व्यक्ति नरक में है और बोलता है पानी की एक बूंद उंगली से, सुनिए समझिए, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया है। इतनी आग में पानी की एक बूंद तो आते आते ही जल और सूख जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो कहता पानी, जी हां, सुनिए उसकी बात को और समझिए। वो कहता उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। तेरी जीभ को ही ठंडी क्यों करे? जबकि बाइबल कहती है उसके बाद उसने ऐसा कहा, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो पूरा ही तड़प रहा है, तू नरक में है। आग सिर्फ तेरी जुबान में, तेरी जीभ पर नहीं रखी गई है, नहीं, आग तेरे मुंह में नहीं है, परंतु तुम पूरे के पूरे आग के मुंह में हो। जी आप, फिर से बोलूंगा, आग तुझ में नहीं है, तुम आग में हो इस समय, तो पूरे के पूरे तड़प रहे हो ना।
यहां पर परमेश्वर का वचन साफ बोलता है वो पूरे का पूरा आग में है, वो जल रहा है, लेकिन उसने पानी की एक बूंद मांगता है अपनी जीभ को ठंडा करने के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे ज्यादा आग, सबसे ज्यादा तड़पन और सबसे ज्यादा जो सहन करना पड़ेगा नरक में, वो जुबान है, वो जीभ है। जी हां, वो जीभ है, क्योंकि इस जुबान से हमने बहुत दोगली बातें कर दी हैं। हर मनुष्य के लिए बोल रहा हूं, इस जुबान से हमने छल की और झूठ की बहुत सी बातें घड़ी हैं। पूरी बॉडी के अंदर जीभ एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये तहलका मचा देती है, बड़ी बड़ी हड्डियों को तोड़ देती है, मन को परेशान कर देती है, वैर भाव को पैदा कर देती है, फिर भी बने बनाए घर परिवार को उजाड़ के रख देती है। सिर्फ जीभ, इसमें कोई हड्डी नहीं है, ये कोई मजबूत नहीं है, ये चाकू से आराम से कट इस पे लग सकता है, ये दो टुकड़े भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें इतनी ताकत है कि आप इसकी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। अपनी गलत बातों को सही ठहराने के लिए आप इस जुबान को इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर का दास दाऊद बोलता है, मैंने अपने मुख पर परमेश्वर के दूतों का पहरा बिठा रखा है कि मेरे मुख से कोई गंदी बात ना निकले। क्यों बोलता है वो ऐसा? क्योंकि वो जानता है कि जो मैं करूंगा उसकी मैं क्षमा मांग लूंगा, लेकिन जो मैंने बोल दिया वो छप गया, वो फिर से वापस नहीं आ सकता। ध्यान दो इस बात पर, ये आग की ज्वाला में तड़प रहा है, लेकिन ये पानी की एक बूंद मांग रहा है अपनी जीभ को ठंडी करने के लिए। विश्वास करो, जीभ का मेन रोल है हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में। जो कोई अपनी जुबान को अच्छा इस्तेमाल करेगा वो प्रभु से अच्छा प्रतिफल पाएगा। देखिए, सुनिए और समझिए, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है। मैं चाहता हूं आप फिर से इस वचन पर ध्यान दें, ये आपके सामने है। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए? वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। ये मैं सच बोल रहा हूं आपको, जीभ के लिए अंगारे हैं। अगर आपने यहां पर आत्मा में बोलना नहीं सीखा, अगर आपने यहां पर प्रभु की अगुवाई में बोलना नहीं सीखा, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है जब खुदा न्याय करेंगे। बहुत सी दिक्कत होने वाली है खुदा के प्यारे लोगों, समझो इन बातों को। हम जुबान को जहां देखते हैं, जैसे देखते हैं वैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यीशु का वचन कहता है तुम अपने नहीं हो, तुम्हें दाम देकर मोल खरीद लिया गया है। अब हमारी जुबान शराब के लिए नहीं है, आशीष ही के लिए है। परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है, तुम शराब के लिए नहीं बुलाए गए हो, आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हो। जी हां, आशीर्वाद देने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। और परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जीभ के वश में मौत जीवन दोनों होते हैं। और मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने इस वचन को पढ़ा। साफ लिखा है 120:1, जब हमने शुरुआत की इसी वचन से की। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। देखिए उसकी प्रार्थना क्या थी, और उसने मेरी सुन ली। क्या सुनी परमेश्वर ने उसकी? हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी सहायता कर, मेरी रक्षा कर, मुझे सेफ रख। और खुदा ने उसको सेफ रखा। वो कहता, खुदा ने मेरी सुन ली जब मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 28 अध्याय जब आप पढ़ोगे, वहां पर साफ लिखा है, बहुत दिनों तक, सुनिए और समझिए, बहुत दिनों तक जब पौलुस जहाज में फंसा रहा, जहाज टूट गया। ये लोग 28 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा, ये एक ऐसे द्वीप में पहुंचे जिसका नाम था माल्टा।
और जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो वहां के लोगों ने इन पर अनोखी कृपा की, अनोखी दया की कि कुछ लोग आए हैं जो समुंदर से, तूफान से, महामारी से, बड़े संकट से बचकर हमारे नगर पहुंचे हैं। तो उन लोगों ने वहां पर इनको आग जलाकर दी कि ठंड बहुत है, इनकी अच्छी देखभाल की। और जब ये सब चल रहा था तो पौलुस ने लकड़ियों में हाथ डाला और एक सांप आग की आंच से बाहर आया, उसके हाथ पे लिपट गया। देखिए लोग कैसे अपनी जुबान को एकदम से चेंज कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये पक्का हत्यारा मनुष्य है, ये पापी है, ये अधर्मी है। तूफान से बचा, समुंदर से बचा, बड़े संकट से बचा, लेकिन इसको यहां पर आकर भी जब चारों तरफ शांति है, चारों तरफ सुख ही सुख है, यहां पर आकर भी इसकी करनी धरनी जो इसने किया इसका पीछा नहीं छोड़ा, इसके पाप ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। और देखो यहां पर भी सांप इसके हाथ से लिपट गया है। अब ये इसको डंस लेगा और ये मर जाएगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पौलुस ने उस सांप को झटक दिया और उसके बाद उन लोगों ने वेट किया कि हाथ सूज जाएगा और ये जहर फैलेगा इसके अंदर और ये मर जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने खड़े होकर वेट किया ये कब तक होगा, और परमेश्वर के वचन में लिखा है पौलुस वैसे का वैसा ही रहा, उसको कोई स्वेलिंग नहीं हुई, उसका कोई हाथ नहीं सूजा। और जब उन्होंने ऐसा देखा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, तब परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने फिर से उसी जुबान से, जिस जीभ से उन्होंने पौलुस को अधर्मी बोला, पापी बोला, दुष्ट मनुष्य बोला, अब उसी जुबान से वो कहते हैं नहीं, ये तो कोई देवता है, ये तो कोई ईश्वर है, ये तो कोई नबी है, कोई प्रतीक है, कोई ताकतवर है, कोई शक्तिशाली है, कोई शक्तिमान है, कोई अजूबा है, ये देवता है। देखो सांप ने इसे डंस लिया, देखो सांप ने इसके हाथ को लपेटा दे दिया, उसके बाद भी इसका कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग थे जो उसको पहले पापी घोषित कर रहे थे, अब यही लोग हैं जो उसको देवता बता रहे हैं। आप सोचिए लोग कैसे अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं, आपका, हर मनुष्य का, मेरा, हमारे कैरेक्टर को देखने के लिए। वो कभी तो हमें आदर और कभी शराप देने लग जाते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सबको अपना अपना न्याय देना है। तुम सुधर जाओ, जमाना सुधरेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं बहुत से लोग हैं जब जब उनके दिमाग में जो जो आएगा वो उसी तरीके से अपने दिमाग में आपकी छवि बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक दिन ऐसा आएगा हर बात का उनको न्याय देना पड़ेगा खुदा के सामने। तो खुदा के प्यारे लोगों, मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि आप इस बात में स्थिर रहें कि परमेश्वर आपकी सहायता इसमें भी करे कि हर एक झूठ बोलने वाली जुबान से, मुंह से वो आपको सेफ रखे। छली जीभ से, जिसके अंदर से छल की बातें, कपट की बातें, झूठी बातें सच्ची बनकर निकलती हैं और आप उन पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते नहीं हो, बल्कि वो बातें आपके घर में आपके दिल दिमाग में इतनी गहराई से बस जाती हैं, घर कर जाती हैं कि फिर वो सालों साल निकलती नहीं और बहुत तेरी, जी हां, आपकी बहुत तेरी आशीषें उन्हीं के कारण रोक दी जाती है। आपका रिलेशन गॉड से तोड़ दिया जाता है। शैतान आपको रास्ते में अटका देता है, ना तो वो आपको खुदा की ओर बढ़ने देता है और ना ही शैतान आपको संसार में बढ़ने देता है। वो आधे रास्ते में आपको लटका के रखता है, आप कहीं के नहीं रहते। उसका कारण आप स्वयं हैं। ये छली जीभ से और झूठे मुख से परमेश्वर को कहिए कि प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे इनसे बचना है। आपने बहुत सी बार बीमारियों के लिए प्रार्थना की, प्रभु मुझे बीमारी से बचा, महामारी से बचा, शैतान की युक्तियों से बचा, एक्सीडेंट से बचा। लेकिन आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बोलना चाहता हूं, इन सब बातों को परमेश्वर जानते हैं और खुदा ने इन सब बातों में आपको सेफ रखा है। आपने पुकारा और खुदा ने सुन लिया है। आज एक पुकार और लगाए, परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना और करें, उसके सामने जाकर प्रभु परमेश्वर के साथ एक बार और बैठें और कहें प्रभु मुझे
जी हाँ, मुझे झूठे मुख से और छली जीभ से बचा मेरे मालिक। तो क्या आप जानते हैं, जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, जो आपको भड़का देती हैं, वो बातें, वो कही हुई गंदी बातें, गलत बातें, शैतानी बातें आपके कानों तक खुदावंद पहुंचने नहीं देगा। जी हाँ, आपकी जिंदगी में वो बातें प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। तो खुदा के लोगों, आपने बहुत सी प्रार्थनाएं की होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं इस प्रार्थना को आप अपनी प्रार्थना में ऐड करें कि प्रभु को बोले, प्रभु हमें दुष्ट छली जीभ से तू हमारी सहायता कर। परमेश्वर हमें सेफ रख प्रभु। हम नहीं कर सकते खुदावन तेरे वचन का परमेश्वर हम खंडन, तेरे वचन का परमेश्वर हम लोग किसी भी तरीके से अपमान, इसको निंदित, इसको गिरा हम नहीं सकते मेरे परमेश्वर। हम आपकी निंदा नहीं कर सकते। हम किसी भी तरीके से परमेश्वर आपके नाम को बदनाम नहीं कर सकते। कहिए खुदा को, कहिए परमेश्वर को, आइए उसके पास प्रार्थना करें प्रभु कि इन बातों को मुझसे दूर कर, मुझसे दूर रखें और खुदा का नाम ऊंचा किया जाएगा। आपको अपने दिन में जब मसीह आएगा, उसका दिन होगा, वो आपको महिमा देगा, आदर देगा। खुदा के सामने, अपने पिता के सामने वो आपको मुक्त देगा, आपकी प्रशंसा करेगा और मेरे खुदा का नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं, याद रखें, संकट के समय में हर कोई परमेश्वर को पुकारता है। संकट के समय में हर कोई हमारे खुदा को ढूंढता है, हर कोई परमेश्वर पे आस रखता है। लेकिन ये संकट अभी कम नहीं हुआ है। आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको झूठी बातें बता सकते हैं, जो आपको झूठी बातें बोल सकते हैं। और ऐसे ही ये समझदार लोग हैं, जब कभी ये किसी के भी विषय में कोई झूठी बात सुनते हैं, वैसे ही कल्पना अपने दिमाग में उनके लिए बना के चलते हैं। तो याद रखें, परमेश्वर के कलाम के अनुसार वचन कहता है, साफ लिखा है, एक वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। नीति वचन 10 अध्याय 19 वचन में ऐसा लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर बहुत सारी बातें होती हैं वहां पर पाप भी होता है। तो आप बैठकर, अगर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो संगति के नाम पर एकत्रित होते हैं, संगति करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन संगति से ज्यादा वो दुनिया की बातें करते हैं, संगति से ज्यादा वो दुनिया की चुगली करते हैं, संगति से ज्यादा वो अपनी बातों में खो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन में लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, वहां पाप भी होता है। तो खुदा के प्यारे लोगों, मत बनो ऐसे कि आपके जीवन से खुदा की बातें कम हो, परमेश्वर के साथ आप टाइम कम स्पेंड कर सकें, और ऐसा ना हो कि आप छली बातों में, झूठ की बातों में फंस जाएं, आपका जीवन वहीं गुजरना शुरू हो जाए। इसलिए निकलो ऐसी जिंदगी से, प्रार्थना करो। ये एक अनोखी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे झूठ बोलने वाले मुंह से और मेरे खुदा बाप छली बातों से आप मुझे सेफ रखें, छल की जीभ से आप मुझे बचा कर रखें। और जब कभी आप प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे तो मेरा परमेश्वर आसमान से आपको बरकत देगा। खुदा का वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी मैंने आपको बोला ना कि ऐसे भी लोग हैं, बैठते आराधना प्रभु की महिमा के लिए हैं, लेकिन उनके मुख से दुनिया की बातें ज्यादा निकलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जुबान, आपकी जीभ आपको धोखा दे रही है। भजन संहिता 52:4 में ऐसा लिखा है, हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। जी हाँ, जब हम दूसरों को गिराते हैं, जो शब्द दूसरों को घात करते हैं, दूसरों को आत्मिकता से रोकते हैं, या खुदा के काम करने वालों को जब ये शब्द जो उनके विरोध में बोले जाते हैं सुनने में आते हैं, तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हम आत्मिक लोगों को खुदा के काम से रोकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी अभिलाषाओं को या अपने आप को सही साबित करने के लिए हम दूसरे पे दोष लगाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से उसको छली बोला गया जीभ को,
जी हाँ, लिखा है, हे छली जीव तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों में गलती निकालकर, जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं। सच बताऊं मैं आपको, आपकी जुबान खुश होती है कि देखा, मैंने बोलना शुरू किया और ये सब बंद हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई आपकी बहादुरी नहीं है, इसमें आपकी अपनी ही आपकी अपनी ही इतनी बड़ी कमी खुदा के सामने दिखाई जा रही है कि उसका आपको उसके सामने न्याय देना पड़ेगा। जी हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 लोग आपके सामने चुप हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो छली जीभ है ना, ये विनाश के कामों से खुश होती है, ये दूसरे को नीचा दिखाने से खुश हो जाती है, ये दूसरों के मुंह को बंद करने से ये जीभ खुश होती है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहां पर हर मनुष्य की जीभ को चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां न्याय करने वाला परमेश्वर यहोवा होगा। तो अभी भी समय है, अब भी हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अभी भी समय है, अभी भी हम लोग अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप सकते हैं, ताकि हमारा छली जीभ जो कि बहुत बड़ी बड़ी ढींगे मारती है, किसी भी तरीके से ये विनाश करने वाली बातों से खुश ना हो, बल्कि हम इसे खुदा का गुलाम बनाएं और ये खुदा का वचन निकालने से खुश हो। तो हम लोग अपने आप को दूसरे को सही साबित करने में लगे रहें। ऐसा ना हो, पौलुस कहता है, ऐसा ना हो हम दूसरों को स्थिर करें और अपनी चौकसी ना करें, तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जीभ से चौकस रहो। बाइबल के अनुसार याकूब तो ये कहता है ये एक आग है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, बाइबल कहती है, याकूब 3:6 में लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जी हाँ, अधर्म का, सुनिए और समझिए, अधर्म का, पाप का एक लोक है, एक बीज है, पाप का एक लोक बीज, मतलब कि जो हमसे बारंबार आसानी से पाप करवा देता है, ये वो लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। जुबान से बोलो, आपका करा कराया, आपकी सारी मेहनत 1 मिनट में सब रफू चक्कर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जुबान ने कलंक लगा दिया और भव चक्कर में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यहां भी साफ लिखा, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अभी बहुत से लोगों को तड़पना नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक नरक उनको नहीं मिला है, और खुदा करे उनको कभी मिले भी ना, वो बच जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो तो यहां पर जीते जी हर मनुष्य की जुबान उसके मुंह में है, लेकिन वो नरक कुंड की आग से जलती है। नरक कुंड की आग कौन सी है? दूसरों के साथ बहस करने की जल्दी, दूसरों को नीचा दिखाने की जल्दी। जब हम बोलते हैं तो दूसरा कोई बोल नहीं सकता, ये शो करने की जल्दी। परमेश्वर का वचन कहता है वो नरक कुंड की आग से जलती रहती है, यानी नफरत से जलती रहती है। वो दूसरों को दोषी ठहराने के लिए जलती रहती है, वो दूसरों की औकात बताने के लिए जलती रहती है, वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जलती रहती है। अभी तो यहां पर ये जुबान ऐसे जलती है, लेकिन एक समय आएगा जब उस धनवान की तरह जलेगी, और उस समय पानी की कोई एक बूंद भी इस पर डालने वाला नहीं मिलेगा। पानी की कोई एक बूंद इस पर डालने वाला नहीं मिलेगा। अभी समय है, बच जाओ और अपने परिवार, अपने घराने और दूसरों को भी बचाओ। अभी हमारे पास समय है। याकूब कहता है ये एक आग है, इस आग को आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नीति वचन में मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, साफ लिखा है, नीति वचन 18:21 साफ कहता है, जुबान जीभ के वश में मौत और जीवन दोनों होते हैं, जो से काम में लाना जानता है। ये एक आग है, अगर आप इसे दुनिया की तरीके से, संसार के तरीके से अगर आप इसे काम में लाओगे, तो एक ऐसी आग है जो आपकी आत्मिक जिंदगी को तबाह कर देगी। ये एक ऐसी आग है जो बने बनाए घरों को उजाड़, राख और नाश कर देगी। लेकिन अगर आप इसी आग को पवित्र आत्मा की आग में इस्तेमाल करोगे, जो कि आपके अंदर जीभ है और फिर आपको दिया हुआ खुदा का आत्मा है, जब आप पवित्र आत्मा के तरीके से अपनी अंदर की जीभ को, जिसको आग बोला गया है, जब आप इसे खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करोगे, तो इसी आग से बहुत तेरे बंधन जल
बदल जाएंगे, शैतान की युक्तियां नाश हो जाएंगी और बहुत तेरे लोगों की जिंदगी में जीवन उतर आएगा। उनके राख हो जाएंगे, उनके बंधन राख हो जाएंगे, उनके ताबीज राख हो जाएंगी, शैतान की चाल, और आप विजयी हो जाएंगे अपने खुदा के साथ। तो आपके अंदर खुदा ने आपकी जुबान में एक आग दी है, इसे आप जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। इसे आप चाहें तो अभी से नरक कुंड की आग से जलती रहने दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे अभी से, जी हां, अगर आप चाहें तो इसे अभी से पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, एक परमेश्वर के बड़ी उपस्थिति से आप इसे भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको अपनी जुबान को कैसे, कहां इस्तेमाल करना है। अगर आप आज के इस वचन को समझ रहे हैं, अगर आप इन बातों को जान रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा आपको बहुत अधिकाई से बढ़ाने जा रहा है। तो खुदा के प्यारे लोगों, बहुत सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने आकर करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आज के बाद आप ये प्रार्थना भी करें। संकट के समय में, महामारी के समय में, चारों तरफ जब अंधकार ही अंधकार हो, उस समय भी आप दाऊद के समान कहें, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह और छली जीभ से तू मेरी रक्षा कर। और मैं पूरा पूरा भरोसा रखता हूं कि खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी सपोर्ट करेंगे और हम बच जाएंगे। आप सोचिए, जुबान के कारण तो बहुत से ऐसे लोग हैं बाइबल के अनुसार जिन्होंने अपनी बहुत सारी आशीषें खो दी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं हारून और मरियम, जिन्होंने कहा क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है, हमसे नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है उनको कोढ़ हो गया। जी हां, उनको कोढ़ हो गया। आज भी खुदा के लोगों, जब कभी मनुष्य अपनी जुबान से बड़ी बड़ी ढींगे मारता है तो उनको घमंड का कोढ़ हो जाता है, और वो घमंड का कोढ़ कभी उनके अंदर से मरते दम तक निकलता भी नहीं है। ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है कि वो कभी भी उनके अंदर से फिर निकलता भी नहीं है। और परमेश्वर घमंड को पसंद नहीं करता। अगर आपने कभी गिदोन की पुस्तक को पढ़ा, गिदोन के विषय में पढ़ा है, अगर आपने कभी गिदोन की स्टडी की है कि गिदोन को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया था, तो याद रखें वहां पे प्रभु ने कहा था ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कोई ढींग मारे कि हमारे बलबूते से हुआ। प्रभु ने कहा नहीं, वो भले ही कितने ही लोग क्यों ना हो जो तुम पर चढ़ाई करते हैं, जो तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन तुम उनका सामना करोगे बहुत कम लोगों को लेकर। गिदोन ने कहा प्रभु वो कौन है? परमेश्वर ने कहा वहां पानी के सोते पे ले चल, जो इस तरीके से पानी पिएंगे उन्हीं को मैं चुनूंगा। मतलब प्रभु ने उसको बताया ये लोग हैं जो जाएंगे। बहुत कम लोगों के द्वारा प्रभु ने एक बहुत बड़ी भीड़ पर उनको विजय दिलाई, सिर्फ इसलिए कि इज़राइल अपने आप पर घमंड ना करे कि हमने ऐसा करके दिखाया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जुबान से बड़ी बड़ी बातें ना मारें कि हमारी वजह से ऐसा हुआ। प्रभु ने कहा ना तो मैं इनको बड़ी बातें करने दूंगा और ना मैं इनको घमंड में पड़ने दूंगा, क्योंकि ये मेरे लोग हैं। आज भी खुदा के पास जाएं, दाऊद की तरह कहे प्रभु संकट का समय है, चारों तरफ देखिए जो हमें ये बुरे बुरे हालात हमें जो दिख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। खुदा के प्यारे लोगों, असली हालात खराब होते हैं जब हमारे चारों तरफ, जी हाँ, असली हालात तब खराब होते हैं जब हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं, जो अंदर ही अंदर वो हमारे साथ प्रेम से प्यार से बात करके वो अंदर ही अंदर हमारी आत्मिक जड़ों को, दूसरों की आत्मिक जड़ों को, हमारे साथ जो खुदा का और खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको काट रहे हैं। तो प्रभु को कहिए प्रभु ये संकट की घड़ी है, अंतिम समय है, सब अभिलाषाओं के लिए जी रहे हैं, सबको लालसाओं को पूरा करना है, सबको दूसरों की कमियों को देखना है। किसी ने कहा कमियां सबके अंदर होती है लेकिन नजर दूसरों की आती हैं, तो ये बात सच है। ये अंतिम समय है, प्रभु हर कोई कमियों को देखता है, हर कोई किसी की कमी को पकड़कर, किसी की बुराई को पकड़कर, किसी के भी वीक पॉइंट को पकड़कर हर कोई बातें उड़ाता है। प्रभु हमें ऐसे बुरे संसार से बचाकर रख, क्योंकि इतना बड़ा संकट है,
जब तक कि आप आ ना जाएं प्रभु, ये दुनिया में चलता रहेगा। हमें से सेफ रख और मेरा परमेश्वर आपको सेफ रखेगा। तो ये एक ऐसी दुआ है जो आपको बारंबार खुदा के सामने बैठकर करनी है। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि आप बीमारी से, शराब से बच जाओ, नहीं, परंतु इसलिए भी कि अंतिम समय में आप अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष गिने जाओ। तो खुदा महामारियों से बचने के लिए, शैतान के पंगों से बचने के लिए, अंधकार से सेफ रहने के लिए फिर से एक प्रार्थना उसमें ऐड करो। एक अनोखी प्रार्थना आप करो, आपकी आत्मिक उन्नति आप देखिएगा बहुत जल्द कहां से कहां पहुंचने वाली है। आप परमेश्वर की सुनेंगे, आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप आत्मा में जिएंगे, उसके लहू की सामर्थ्य में बने रहेंगे और मेरा खुदा आसमान से आपको आशीर्वाद देगा। आइए हम एक प्रार्थना करें। महान और जीवित परमेश्वर, मैं मसीह यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं खुदा बाप कि प्रभु आपके लोग इस अनोखी प्रार्थना में बने रहें। आज के बाद प्रभु अगर कोई प्रार्थना नहीं करता ये और यीशु नासरी के नाम से अधिकाई से प्रार्थना करने वाला हो जाए। और जो कोई प्रार्थना करते हैं, मैं जानता हूं प्रभु कि खुदावन तूने ये वचन दिया है कि आपके लोग अपनी प्रार्थना में इस बात को ऐड कर सके, इस विषय को ऐड कर सके कि वो अंतिम समय में परमेश्वर हर प्रकार की झूठी जुबान से, झूठे मुख से और प्रभु छल की बातों से सेफ रहे। तू चाहता है मेरे मालिक, मसीह यीशु के नाम में इन्हें सेफ रख, अपनी महिमा ले। धन्यवाद प्रभु, तूने ऐसा ही होने दिया और आशीर्वाद दिया। आदर, महिमा, जलाल सब तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको जय मसीह की।